दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। वेक्टर कैलकुलस में ग्रेडियंट हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और ग्रेडियंट में थोड़ा सा रिवाइज करके और आगे की क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई ये हमने पढ़ा था और ये जो फाई था वो कोई भी अदिश फलन था जिस पर हम ग्रेड फाई या फिर ऑपरेटर डेल इसको अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या मिलता है, हमें सदिश राशि मिलती है। ये हमने पढ़ लिया था, ये इसकी डेफिनेशन थी और उसके बाद में एक फॉर्मूला की तरह हमने कोई भी फंक्शन ऑफ आर के लिए ग्रेडियंट किस तरीके से परिभाषित होता है ये पढ़ लिया था। इसके काफी क्वेश्चन हमने किए थे और एक तरह से शॉर्ट ट्रिक की तरह काम कर रही थी। इसमें वेक्टर आर और स्केलर आर के दोनों अर्थ सामने लिखे हुए हैं पहले से ही, तो ये थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए लिखा गया है। और जो आज की अपनी क्लास है उसमें है तो ग्रेडियंट ऑफ फाई ही, यानी हमें यही पढ़ना है ग्रेड फाई। थोड़ा सा उसकी एप्लीकेशन है और नाम थोड़ा सा चेंज है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दिक अवकलज। ये जो अपना अगला टॉपिक है, इसमें जो आपको एग्जाम के लिहाज से याद रखना है वो मैंने नोट कर दिया है। कुछ फैक्ट्स हैं उनको नोट के रूप में लिख दिया है, ये हमारे क्वेश्चन करने में काम आएंगे या फिर डायरेक्ट भी ये पूछे जा सकते हैं। जैसे जो लास्ट वाला नोट है ये एग्जाम में पूछा हुआ है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेडियंट के जो घटक हैं उन्हीं को कहा जाता है। ये जो डेल फाई बाय डेल एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई, डेल फाई बाय डेल जेड, इन तीनों को कहा जाता है दिक अवकलज। कोई भी पृष्ठ है उसके लिए ये तीनों क्या कहलाएंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इतना ही हमें याद रखना है इसके नाम पर। उसके बाद में जो तीन फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स नोट के रूप में लिखे हैं। पहला जो है वो क्या है कि ग्रेड एफ कोई भी पृष्ठ एफ एक्स वाई जेड के लंबवत दिशा में होता है, यानी ग्रेड एफ की जो दिशा है वो उस दिए गए पृष्ठ के लंबवत होती है। ग्रेड एफ दिए गए पृष्ठ के लंबवत दिशा में होता है और उस पृष्ठ के जिस पृष्ठ का हमें ग्रेडियंट एफ हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अभिलंब दिशा में इकाई सदिश में अगर निकालना हो, अभिलंब दिशा में केवल सदिश निकालना हो तो वो ग्रेड फाई होता है, और अगर इकाई सदिश निकालना हो तो हम जानते हैं ग्रेड फाई जो सदिश आएगा उसमें उसके मापांक का भाग देते ही क्या बन जाएगा, इकाई सदिश। तो ये हमें फैक्ट्स जो है वो डायरेक्ट याद रखने हैं, बहुत आसान है। तीन स्टेटमेंट याद रखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में हमारे काम का इतना ही है ऑब्जेक्टिव टाइप में, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से रेयर चांस में ही आता है, एक आध बार ही पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में हम इनको नहीं लेंगे और जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो फैक्ट्स के रूप में लिख करके हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो है नोट नंबर 2, पृष्ठ फाई का किसी सदिश ए की दिशा में दिक अवकलज। दिक अवकलज का अर्थ क्या है, जो दिक अवकलज की डेफिनेशन में हमने लिखा है ग्रेडियंट ऑफ एफ, जो स्केलर फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका ग्रेड ही दिक अवकलज है, उसके ग्रेड के घटक। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिक अवकलज जो है वो किसी सदिश की दिशा में, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, किसी भी सदिश की दिशा में अगर कुछ पूछे हमें एक ही दिशा में तो उसके संगत इकाई सदिश का क्या कर देंगे, हम डॉट कर देंगे ग्रेड फाई के साथ। लास्ट जो अपना नोट है वो है कि दिक अवकलज का अधिकतम मान कैसे निकाला जाता है। दिक अवकलज का अधिकतम मान उसके ग्रेडियंट का मापांक लेकर के निकाला जाता है। तो क्वेश्चन इन तीनों में से डायरेक्ट या तो ये खुद ही पूछ लिए जाएंगे या इनसे रिलेटेड एक एक एग्जांपल हम कर लेते हैं, उनमें से क्वेश्चन आएगा। इससे ज्यादा इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन लेते हैं। ये जो है लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ ये तो जनरली था, यहाँ तक बेसिक था, ये एक फॉर्मूले के रूप में हमें याद रखना था, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया। आज के लिए आप यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे और ये तीनों नोट अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और बाकी क्वेश्चन
क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आएगा, नया कुछ नहीं है, केवल आपको ग्रेड ही फाइंड आउट करना है जैसे हमने पीछे किया, केवल नाम बदल जाएंगे। या तो आपको अभिलंब एकक सदिश पूछ लेगा तो भी हमें ग्रेडियंट ही फाइंड आउट करना है, या किसी सदिश की दिशा में दिक अवकलज पूछेगा तो हमें ग्रेड ही फाइंड आउट करना है, खाली उसके इकाई सदिश का डॉट आउट करना है। या फिर अधिकतम मान पूछेगा तो ग्रेड फाई फिर से निकालना है और उसका मापांक करना है। तीनों दिशा में यानी तीनों कंडीशन के अंदर हमें ग्रेडियंट ही फाइंड आउट करना है, जो हमने पीछे किया था। इसीलिए इसमें नया कैलकुलेशन के हिसाब से नया कुछ नहीं है। क्वेश्चन लेते हैं अपना। जैसे एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु 1 1 -1 पर एक फंक्शन दिया है फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर के दिक अवकलज डायरेक्शनल डेरिवेटिव का अधिकतम मान इसमें पूछा है। तो हमें करना क्या है, हमें जो पृष्ठ दिया हुआ है फाई, उसका दिक अवकलज यानी उसका ग्रेड एफ ही फाइंड आउट करना है। वो जो हमने पहले भी किया है वही सेम हमें काम करना है, और फिर ये बिंदु उसमें रखना है और उसका अधिकतम मान पूछा है। तो नोट नंबर 3 जो लिखा हमने, किसी पृष्ठ के संगत अधिकतम दिक अवकलज का मान क्या होता है, उसके ग्रेडियंट का मापांक। ग्रेडियंट एक सदिश आएगा, उसका मापांक। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। सॉल्यूशन में हम इसका ग्रेड फाई निकाल लेंगे। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू, ग्रेड फाई की डेफिनेशन से आप जानते हैं, चाहे आप ग्रेड फाई लिखें या फिर डेल फाई लिख लें, एक ही बात है। और ग्रेड फाई का अर्थ क्या है, हम जानते हैं आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। तीनों घटक लिख दिया हमने, सामान्य आंशिक अवकलन है। अगर ये फलन सम्मित होता, एक्स वाई जेड तीनों पद एक समान होते, एक ही सम्मिति से आते, तो हम केवल पहले पद के लिए अवकलन करते, लेकिन ये सम्मित नहीं है, इस वजह से हमें तीनों घटक अलग अलग सोल्व आउट करने होंगे। कर लेते हैं, बहुत आसान है। इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या आएगा, केवल 2x आएगा, ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, 0। 2x i, फिर y के लिए करेंगे तो ये y स्क्वायर का 2y यानी फिर से माइनस का 4yj, और फिर इसका करेंगे तो z स्क्वायर का क्या आ जाएगा, आंशिक अवकलन z के सापेक्ष 2z आएगा तो 8z हो जाएगा, इन दोनों का 0 प्लस का 8z की। और हमें ये जो ग्रेडियंट है ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, यानी 1 1 -1 पे क्या आएगा वो देख लेते हैं। x का मान 1 रखिए तो आ जाएगा 2i, y की जगह 1 रखिए माइनस का 4j, और z की जगह -1 रखिए तो माइनस का 8k। ये ग्रेड फाई आ गया। अब क्वेश्चन में वो हमसे कह रहा है कि आप इसका क्या बता दीजिए, अधिकतम मान बता दीजिए। तो अधिकतम मान के लिए क्या करना होगा, हमें ग्रेड तो फाइंड आउट करना ही है, उसका केवल लास्ट में मापांक और करना है। तो ग्रेड फाई का मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, ये होगी 2i - 4j प्लस 8k, और इसका मापांक यानी तीनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और फिर रूट, तो ये हो जाएगा 84 का रूट, या फिर 21 गुणा 4 यानी 2√21। ये दिक अवकलज का हमें अधिकतम मान मिल गया। तो लास्ट लेक्चर जिन्होंने लिया है वो आसानी से इनको समझ लेंगे, बहुत आसान है।
वही काम जो हमने पहले किया था, केवल नाम बदल गया, ग्रेडियंट की जगह दिक् अवकलज लिखा हुआ हमें मिल गया। और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी हाल ही में एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में, उसका ये क्वेश्चन है। आप देखेंगे बेहद आसान क्वेश्चन लिया है। ये है कॉलेज लेक्चर 2021 में आरपीएससी में। क्वेश्चन है सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k, सदिश 2i माइनस 3j प्लस 6k की दिशा में एक फलन दिया हुआ f इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड। इस फलन का बिंदु 1 माइनस 1 0 पर दिक् अवकलज का मान। ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि आपको दिक् अवकलज निकालना है, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही, खाली वो एक सदिश है पर्टिकुलर उसकी दिशा में ये एक्स्ट्रा दे दिया। तो जो अपना दूसरा फैक्ट है कि कोई भी पृष्ठ की दिशा में दिक् अवकलज पूछे तो आप ग्रेडियंट निकालिए और उसके साथ में उस दिए गए सदिश के संगत इकाई सदिश का डॉट कर दीजिए। तो ये हम करेंगे इसमें सॉल्यूशन। ग्रेड फाइव यानी ग्रेड एफ है, यहां पे ग्रेड एफ हमें फाइंड आउट करना है। ग्रेड एफ होगा आई डेल फाइव बाई डेल एक्स यानी डेल एफ बाई डेल एक्स, यहां पे जे डेल एफ बाई डेल वाई और के डेल एफ बाई डेल जेड, यानी आंशिक अवकलन हमें करना है इस दिए गए पृष्ठ का एक्स वाई और जेड तीनों के लिए। क्या होगा, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन इसका 2x और इस x का 1 हो जाएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर और तीसरे का 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई स्क्वायर। बेहद आसान है, इंटू में आई, फिर y के लिए आंशिक अवकलन करेंगे तो x और z क्या हो जाएंगे 0, तो 2xy बनेगा माइनस का 2xy j और लास्ट वाला z के लिए माइनस का 1 आ जाएगा k। ये ग्रेड एफ तो आ गया। ये तो बहुत आसान है, केवल आंशिक अवकलन हमें करना है। अब हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, जो दिया गया बिंदु है पर्टिकुलर पॉइंट है वो लिख देंगे। पॉइंट रख दो इसमें, ग्रेड एफ एट पॉइंट 1 माइनस 1 0 यानी x की जगह 1, y की जगह माइनस 1 और z की जगह 0 आप इसमें रखेंगे, रख दीजिए। यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे, 2 और ये माइनस 1 यानी प्लस 1 बच जाएगा। दूसरा यहाँ पर x और y की जगह आप रखोगे 1 और माइनस 1 यानी माइनस 1 बन जाएंगे दोनों, और ये गुणा होकर के प्लस का 2j और तीसरा कांस्टेंट है माइनस 2। तो ये ग्रेड 5 तो आ गया। तो दिक् अवकलज पूछा था, ग्रेड 5 हमारे पास में आ गया। किसी सदिश की दिशा में पूछा है तो उसके इकाई सदिश का डॉट और कर दो। तो सदिश क्या दिया है, वो एक्स्ट्रा सदिश a बराबर मान लिया हमने, ये दिया है 2i माइनस 3j प्लस 6k, इसकी दिशा में दिक् अवकलज। तो ये हमें पता ही अपने नोट से फैक्ट से क्या होगा, ग्रेड एफ
डॉट ए कैप। और ग्रेड एफ डॉट ए कैप क्या होगा, ये ग्रेड एफ है आई प्लस 2j माइनस के डॉट ए कैप, ये सदिश लिख दीजिए, इकाई सदिश लिखना है इसका 2i माइनस 3j प्लस 6k और बटा इसी का मापांक यानी 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, नोट कर दीजिए इनका 2 माइनस 6 और माइनस फिर से 6 और बटा 36 और 4 40 और 49 का रूट 7, यह आ जाएगा माइनस का 12 यानी माइनस का 10 बटा 7। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और हम देख रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में आपको कुछ भी पूछे, यहाँ पर अभिलंब एकक सदिश या अधिक अवकलज या अधिक अवकलज का अधिकतम मान, हर बार हमें करना वही है, ग्रेडियंट निकालना है इस फॉर्मूले से। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसान है। कॉलेज लेक्चरर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में अक्टूबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से अगर क्वेश्चन आया तो इसी टाइप का मिलेगा आपको, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। या तो ये स्टेटमेंट खुद आ जाएंगे और या फिर इस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक आध प्रॉब्लम और ले लेते हैं हम। ये है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक पृष्ठ f एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के लिए दिक् अवकलज बिंदु 312 पर और फिर कह रहा है 2i प्लस 3j प्लस 6 की सदिश 2i प्लस 3j प्लस 6k की दिशा में ज्ञात कीजिए। ये हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है। तो एक बात आप इसमें देख रहे हैं, ये जो पृष्ठ हमें दिया है, ये फंक्शन जो है वो सममित है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो इस बार हम थोड़ा सा अवकलन की जो इतनी स्टेप है उसको कम कर सकते हैं। सममित फलन आ गया, एक बार अवकलन करेंगे और उसी की सममिति से बाकी दोनों पद लिख देंगे। करना हमें वही है, ग्रेड ऑफ एफ जो भी दिया हो आपको एफ या फाई। तो पहला पद क्या आएगा, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन y आएगा, इसका 0 और इसका z आ जाएगा, इन दोनों x का 1 हो जाएगा। तो y प्लस जेड इंटू में i, सीधा मैंने लिख दिया है, फॉर्मूला की बार नहीं लिखा है। आप देख रहे हैं बहुत आसान है। इसका आंशिक अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा, पहले पद में x का 1 हो जाएगा, y बचेगा, ये y लिख दिया मैंने। और उसके बाद में दूसरे पद का अवकलन 0 हो जाएगा, ये नहीं लिखा हमने। और तीसरे में x का अवकलन कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, z बच जाएगा। अब y प्लस जेड आ गया, समिति है, तो नेक्स्ट रिजल्ट इसी तरीके से डायरेक्ट लिख देंगे, y प्लस जेड जेड प्लस एक्स जे और x प्लस वाई के। ये ग्रेडियंट हमें एक लाइन में ही मिल गया और एग्जाम में आप भी एक लाइन में आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हर बार हमें फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमें ये बिंदु 3, 1 और 2 के ऊपर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेड एफ एट पॉइंट 312 क्या होगा, y प्लस जेड यानी 1 प्लस 2 3i, z प्लस एक्स यानी z 3 और 2 5 j और x प्लस वाई का मतलब हुआ 3 प्लस 1
यानी 4k। और इस दिक् अवकलज का मान हमें चाहिए एक पर्टिकुलर सदिश जो है उसकी दिशा में। मान लीजिए यहीं पर लिख देता हूं मैं, ये सदिश क्या है, a। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पर, ग्रेड एफ डॉट ए कैप। ग्रेड एफ तो हमने निकाल रखा है, वो लिख देंगे 3i प्लस 5j प्लस 4k और डॉट दिया गया सदिश 2i प्लस 3j प्लस 6k और बटा इसी का मापांक। इकाई सदिश नहीं है था ये, इकाई सदिश बनाने के लिए मापांक का भाग लग जाएगा। 4 प्लस 9 प्लस 36, जो पीछे वाले क्वेश्चन में था वैसे ही मान आ गए, केवल हमें इसको सोल्व करना है। नीचे तो हो जाएगा ये √49 यानी 7 हो जाएगा। ऊपर इन दोनों का डॉट कर लेते हैं। 2 सदिशों का डॉट करना हमें अच्छी तरह से आता है, +2 में हम काफी कर चुके हैं इस टाइप के। 3 गुणा 2 यानी 6 प्लस 5 गुणा 3 यानी 15 प्लस 4 गुणा 6 यानी 24 और बटा 7 यानी ये कितना हो जाएगा, 24 और 36 और 15 45/7। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मान है, ये नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। इनडायरेक्टली करना हमें वही है, ग्रेडियंट ही फाइंड आउट करना है। और ये जो नोट है इनके आधार पे हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत ज्यादा आपको एनर्जी और टाइम देने की इसके लिए जरूरत नहीं है। 2 4 5 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो काफी होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो पहला नोट है अपना, अगर उसका क्वेश्चन आए तो वो भी बहुत आसान होगा। अभिलंब एकक सदिश आपको पूछा जाएगा, अभिलंब एकक सदिश। तो आपको ग्रेड 5 करना है और बटा उसका मापांक करना है, तो वो एकक सदिश यानी इकाई सदिश आ जाएगा। उसके बाद में एक पॉइंट और है इसमें, ग्रेडियंट से रिलेटेड ही है। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक उसमें से कभी भी नहीं पूछा गया है, इसलिए उसमें भी ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे और जितना मिनिमम हो सकता है उतना उसमें पढ़ लेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया बाई चांस तो आप उसमें से आसानी से कर देंगे। 2 फॉर्मूले याद करने हैं और एक आध उनका एग्जाम्पल कर लेंगे। उसके बाद ये अपना ग्रेडियंट वाला जो पोर्शन है ये पूरा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है अपना, किसी पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ हमें दिया है, मान लीजिए कि दिया हुआ है phi xyz, फाई के बिंदु r0 पर। तो 2 नाम है, मैं आपको याद करने के लिहाज से लिख के देता हूं और उसी तरीके से आप याद कर लेना। या तो एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा या उस पर आधारित कोई क्वेश्चन। आज तक जो मैं बता चुका हूं पहले आपको, क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा गया है, तो बहुत जरूरी नोट हम लिख लेंगे और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। उसको इतना टाइम देंगे जितना उसके लिए जरूरी है। फॉर्मूला मैं देख के लिख देता हूं। स्पर्श तल और अभिलंब किसी बिंदु के ऊपर 2 प्रकार के समीकरण हैं, स्पर्श तल टेंजेंट प्लेन और अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब एक प्रकार की रेखा ही होती है। तो स्पर्श तल और अभिलंब, जैसे आप 3D में समतल की समीकरण लिखते हो उसी तरीके से लिखा जाएगा। किस तरीके से लिखा जाता है, r माइनस r0 और डॉट ग्रेड 5 और r माइनस r0 क्रॉस ग्रेड 5 बराबर 0। ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अभिलंब का अर्थ हुआ कि पृष्ठ के लंबवत रेखा जो है वो रेखा की समीकरण रेखा के तरीके से लिखी जाएगी। अभिलंब रेखा, ये रेखा है और ये समतल है, वो समतल की समीकरण 3D में जो हम लिखते हैं सदिश रूप में समतल का समीकरण, उसी तरीके से ये होता है। और अभिलंब रेखा का समीकरण आएगा वो इस तरीके से।
ये तो पहला है। दूसरा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो उसमें दो पृष्ठ हमें दिए हुए मिलेंगे। कोई भी दो पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु से जो आर नोट होगा उससे गुजरने वाले और इस टाइप के दो समीकरण और हैं, वो लिख देता हूं मैं। कोई भी दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ शॉर्ट से शॉर्ट में लिखते हैं F1 व F2 के प्रतिच्छेद बिंदु P पर, और फिर ये दो समीकरण स्पर्श रेखा और अभिलंब समतल, स्पर्श रेखा और अभिलंब समतल। तो इसमें भी हमें उसी तरीके से जैसे हम रेखा और समतल के समीकरण निकालते हैं, रेखा में हमने यहाँ पर क्रॉस किया था, समतल में हमने डॉट किया था। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, समतल की समीकरण में डॉट होगा और रेखा के समीकरण में क्रॉस होगा। अब स्पर्श रेखा की समीकरण जो है उसके लिए यहाँ पर हमें सदिश चाहिए ग्रेड फाई की जगह, लेकिन दो पृष्ठ आ गए F1 और F2। तो जो नेक्स्ट है, शुरू में तो समीकरण वही रहेगी, r माइनस आर नोट, एक चर बिंदु में से जो अचर बिंदु दिया है वो माइनस कर देंगे। रेखा के लिए क्रॉस लेना है, समतल के लिए डॉट लेना है। अब पृष्ठ दो आ गए तो दो पृष्ठों का प्रतिच्छेदन, तो दोनों की ग्रेडियंट का क्रॉस, डेल F1 क्रॉस डेल F2 यहाँ पर आएगा, और वही डेल F1 क्रॉस डेल F2 वो यहाँ पर आएगा, और इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये पद है दोनों में कॉमन, ये पद है दोनों में कॉमन। केवल हमें ध्यान रखना है रेखा में क्रॉस आएगा और समतल में डॉट आएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। देखिए यहाँ पर अभिलंब रेखा है उसमें क्रॉस, यहाँ पर स्पर्श रेखा है उसमें भी क्रॉस, अभिलंब समतल में डॉट, और यहाँ पर स्पर्श समतल उसके अंदर भी डॉट। तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ज्यामितीय अनुप्रयोग है किसके, ग्रेडियंट के। तो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ रहे, जो हमारे काम के फॉर्मूले वो हमने लिख दिए। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो है दोनों पृष्ठों के प्रतिच्छेदन कोण। तो प्रतिच्छेदन कोण, दो पृष्ठ एक दूसरे को काटे तो प्रतिच्छेदन कोण कैसे आएगा, दोनों के जो कॉमन प्रतिच्छेद पॉइंट है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, उसके ऊपर दोनों पृष्ठों की स्पर्श रेखाएं खींचते हैं और उनके बीच में हम कोण निकालते हैं, वो होता है। तो कोण का सूत्र जो हमने पढ़ा था सदिश में, वही फॉर्मूला है, उसको केवल लिखा गया है दूसरे तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूं। दो पृष्ठ, वही दो पृष्ठ ले लेते हैं जो हमने यहां पर लिए, दो पृष्ठ F1 व F2 के मध्य इंटरसेक्टिंग एंगल, प्रतिच्छेदन कोण। तो कोण का सूत्र हम जानते हैं, cos थीटा बराबर a डॉट b बटा मोड a मोड b। ये हमने +2 में पढ़ा था, कोई भी दो सदिशों के मध्य कोण। और यहाँ पर सदिश की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर सदिश की जगह हमें पता है कि अदिश राशि पे ग्रेडियंट अप्लाई करने पर नया सदिश मिलता है, वो सदिश के रूप में आ जाएगा, यानी ग्रेड F1 डॉट ग्रेड F2 अपॉन में ग्रेड F1 का मापांक ग्रेड F2 का मापांक। तो ये पांचों फॉर्मूले आप याद रख लोगे, उसके साथ ही अपना ग्रेडियंट वाला पोर्शन पूरा होगा। केवल मैं आपको एक दो एग्जांपल करवा देता हूं। ये जो है दूसरे नंबर पे जो ये दो फॉर्मूले लिखे हुए आप, इसमें आप देख रहे हो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो ऑब्जेक्टिव में इन दोनों का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही कम है, 0.001% मान सकते हो आप। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव में 1-2 मिनट में होने लायक क्वेश्चन बनते हैं, तो एक दो एग्जांपल हम इनके कर लेते हैं। और कोण जो है वो तो हम बार बार पढ़ते ही रहते हैं, इनके एक दो एग्जांपल मैं करवा देता हूं, उसके बाद में ये अपना ग्रेडियंट वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। बढ़ते आगे। ये फॉर्मूले मैंने छोड़ दिए, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमें फेस करने को मिल सकता है। क्वेश्चन दिया है
पृष्ठ फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ये कोई भी सरफेस दिया हमें, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू जेड माइनस वन। ये कोई पृष्ठ की समीकरण दी है, पृष्ठ फाई एक्स वाई जेड का अर्थ यहां पर यही है। इसके बिंदु 1 माइनस 3 2 पर, इसके बिंदु 1 माइनस 3 2 पर स्पर्श तल व अभिलंब रेखा, ये दोनों ही हमें निकालने हैं। एग्जाम में इनमें से एक पूछा जाएगा, एग्जाम्पल दिया हमने दोनों, ये जो लिखे हुए हैं हम इसी में निकाल लेते हैं। बिंदु हमें दिया हुआ है, यहाँ पर फॉर्मूला सदिश रूप में है, बिंदु हमें क्वेश्चन में दिया है। तो आप देख रहे हो स्पर्श तल का ये फॉर्मूला है, अभिलंब रेखा का ये फॉर्मूला है, और रेखा की जो समीकरण 3D में होती है वही रेखा की समीकरण यहाँ में मिलेगी। थोड़ा सा आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लिखेंगे। ये फॉर्मूले डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर इनके ऊपर आधारित इस तरीके का कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ग्रेड फाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। ग्रेड फाई क्या होगा, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन, इसको पृष्ठ के रूप में लिखेंगे, जेड को इधर ले लेंगे, वन को भी इधर ले लेंगे, तो ये पृष्ठ बन जाएगा फाई बराबर एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वन, ये फाई आ गया। और उसके बाद में ग्रेड फाई, इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x वाई, इन दोनों का 0 आई कैप। उसके बाद y के लिए आंशिक अवकलन 0 0 0, केवल इसका 1 होगा, एक्स स्क्वायर जी। और तीसरा z के लिए करेंगे 2xz बनेगा, यहाँ पर ये 0 और ये -1 और k, ये ग्रेडियंट आ गया। लेकिन ये हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए, तो पॉइंट भी इसमें रख देते हैं हम, ग्रेड फाई एट पॉइंट 1 माइनस 3 2 रख दीजिए इसमें। जेड स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, और 2xy का मतलब -3 यानी माइनस का 6, 4 माइनस 6। आप आराम से कैलकुलेशन कर लें। ये x के, y के और z के मान मैंने यहाँ रखे हैं, और इससे बनेगा 4 और माइनस का 6 यानी माइनस का 2i। एक्स स्क्वायर जे का अर्थ हुआ 1 का स्क्वायर यानी प्लस का j, और 2xz यानी x और z मिलाएंगे तो 2 इंटू 2 4, और 4 माइनस 1 3k। तो ये हमारे पास में ग्रेड फाई आ गया, जो हमें यहाँ पे रखना है, जो हमें यहाँ पे रखना है। स्पर्श तल तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। तो समतल का मानक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। उसी तरीके का हमें ये मिलेगा सरल करने के बाद में। तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो बनता है स्पर्श तल। स्पर्श तल क्या बनेगा, r माइनस आर नॉट, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, वही फॉर्मूला है, और डॉट डेल फाई इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं इसको। r का अर्थ हुआ xi प्लस yj प्लस zk, माइनस r नॉट का अर्थ हुआ ये बिंदु जो हमें दिया हुआ है, i माइनस 3j प्लस 2k, और डॉट डेल फाई जो हमने यहां पर निकाल रखा है -2i प्लस j प्लस 3k बराबर 0। तो आप इसको सरल करोगे, x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 ये बन जाएगा, और i का i से डॉट करोगे तो -2 साथ में आ जाएगा, -2। उसके बाद में प्लस y और प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में ये घटक 1 गुणा हो जाएगा 1, और प्लस लास्ट वाला z माइनस 2 और डॉट करेंगे 3k के साथ में 3 बराबर 0। तो या फिर हमें आंसर मिल जाएगा माइनस का 2x, देखिए x y z के मान पहले लिख दीजिए, -2x प्लस y प्लस z, -2x प्लस y प्लस z, प्लस का 2 प्लस का 3 5, और माइनस का 6
यानी -1 इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया पहला स्पर्श तल। तो आप देख रहे हो ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, यानी समतल का ही समीकरण आ रहा है। केवल हमें उसको सोल्व करना है और कुछ नहीं। दूसरा रेखा का समीकरण, ये दो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, इनमें से एक पूछा जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। दूसरा r माइनस आर नोट, तो हमें ध्यान है रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b और z माइनस z1 अपॉन में c। इस तरीके से हम रेखा का समीकरण लिखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बिंदु और उस रेखा के दिक् अनुपात। तो यहाँ पर दिक् अनुपात ग्रेडियंट से मिलेंगे, इसका नाम ही डायरेक्शनल डेरिवेटिव यानी दिक् अवकलज है ये। तो यहाँ पर ये दिक् अनुपात का काम करेंगे रेखा के लिए, अभिलंब रेखा के लिए। तो आप इस तरीके से डायरेक्ट ही लिखिए, अभिलंब रेखा जब पूछी जाएगी फॉर्मूला अलग से याद रखें और ये आसानी से आपको जल्दी से आंसर मिल जाएगा। x माइनस x1 क्या होगा 1, x माइनस 1 और y माइनस y1 यानी +3 हो जाएगा, और z माइनस z1 यानी z माइनस 2, और अपॉन में हमें चाहिए दिक् अनुपात रेखा की समीकरण के लिए दिक् अनुपात का काम करेंगे -2, 1 और 3, -2, 1 और 3। तो ये आ गई हमें अभिलंब रेखा मिल गई। अभिलंब दिशा में सदिश था वो हमने निकाला यहाँ पे, वो यहाँ पर उसी का नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और वो ही काम करेगा अभिलंब के लिए दिक् अनुपातों का। तो ये दो तरीके से दो टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, इन दोनों पे आधारित। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ तक का आपको पूछा जा सकता है। तो दो प्रश्न आ रहे थे वो केवल फॉर्मूले ही ध्यान रखने हैं, एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इनसे भी वरिष्ठ अध्यापक व्याख्याता में तो अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी हमें एक एक दो क्वेश्चन इसके करने चाहिए। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। और एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। इसमें आपको पीछे वाला जो हमने किया था 3 नोट के थे, उनसे भी क्वेश्चन एक आध और कर सकते हैं। अभिलंब एक सदिशा क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर इसी दो एक एक प्रश्न के लिए क्वेश्चन तो हमने कर लिए। एक एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूं, जब दो प्रश्न हमें मिल जाए तब कैसे करेंगे, केवल एक एग्जांपल, ताकि एग्जाम में अगर जरूरत पड़े, अगर एक बार आपका किया हो तो आप क्वेश्चन आपका वो छूटे नहीं। चलिए क्वेश्चन लेता हूं मैं। वक्र अपने को दिया है, वक्र दो वक्र दे दिए, यानी दो पृष्ठ दे दिए, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1 तथा x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1 के प्रतिच्छेदी वक्र के बिंदु 1, 0, 0 पर अभिलंब समतल पूछा है। के प्रतिच्छेदी बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु क्वेश्चन में दे दिया 1, 0, 0 पर आप बता दीजिए अभिलंब समतल होगा। ऑप्शन और लिख देता हूं, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पता लग जाएगा कि अधिकतम आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है। ये है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन हमारा है x माइनस जेड इक्वल टू 0। थर्ड ऑप्शन है y माइनस जेड, और फोर्थ है x माइनस वाई इक्वल टू। ये अपना क्वेश्चन, इसमें दो पृष्ठ दे दिए, फॉर्मूला हमारे पास में है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल F1 फटाफट आप निकालेंगे। हालांकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, फिर भी एक क्वेश्चन हम करेंगे, केवल एक एग्जांपल।
इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, केवल तरीका सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ये पृष्ठ F1 है, सममित है, इसका ग्रेडियंट निकाल लीजिए आप, जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में। तो क्या होगा ग्रेडियंट इसका 2xi 2yj और 2zk, और ये भी हमें चाहिए इस बिंदु पर यानी 1 0 0 पर। तो ये बिंदु थोड़ा आसान दे दिया इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप में सेट हो रहा है, बाकी बड़ा अगर पूरा पॉइंट हो हमारे पास y और z निर्देशांक 0 नहीं हो तो उस टाइम पर ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये देखो 0 0 की वजह से ये सदिश एकदम शॉर्ट में आ जाएगा हमारे पास में केवल 2i। और दूसरा डेल F2 यानी ग्रेड F2 क्या होगा, इसका आंशिक अवकलन ये बनेगा i प्लस j प्लस k, और इसमें भी ये बिंदु 1 0 0 0 रखेंगे तो यहाँ पर तो x y z बचे ही नहीं, क्योंकि x का y का और z का अवकलन एक एक हो गया, तो ये सीधा सीधा ही खुद ही आ जाएगा i प्लस j प्लस k। हमें करना है डेल F1 क्रॉस डेल F2, हमारे फॉर्मूले में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी दोनों सदिशों का क्रॉस। क्रॉस आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और सारणिक लिखकर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 2i केवल अकेला ही है तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 2i क्रॉस i प्लस j प्लस, तो 2i क्रॉस i तो 0 हो जाएगा, i क्रॉस j यानी k बन जाएगा 2k, और i क्रॉस k वो अपन रोटेशन से जानते हैं i j k, i क्रॉस के उल्टा होगा तो माइनस का j और साथ में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में डेल F1 क्रॉस डेल F2 आ गया। अब विलंब समतल हमसे पूछा, विलंब समतल अभी याद है नहीं, समतल आते ही डॉट करना है, रेखा आते ही क्रॉस करना है। तो अब विलंब समतल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं दो पृष्ठों के लिए, ये था r माइनस r0 डॉट एक सदिश है डेल F1 क्रॉस डेल F2, जो हमारे पास में ये तैयार है। तो r माइनस r0 लिख दीजिए और बराबर 0। r माइनस r0 यानी बिंदु घटाना है, x माइनस ये बिंदु दिया है x माइनस 1 i y माइनस 0 j और z माइनस 0 k। ये हो गया r माइनस r0, मैंने आपके पास सीधा ही लिख दिया सरल करके, और डॉट माइनस का 2j प्लस का 2k बराबर 0। ये वाला माइनस 2j प्लस 2k डॉट कर दीजिए, माइनस 2 को गुणा, ये तो जाएगा 0, i घटक तो है नहीं, प्लस माइनस 2 को यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस का 2y, और प्लस 2 को यहाँ गुणा करेंगे आप तो ये बन जाएगा zk, और ये 2k यानी प्लस का 2z इक्वल टू 0। इसका मतलब माइनस y प्लस z इक्वल टू 0 या फिर y माइनस z इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस cz प्लस d टाइप का ये आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी, y माइनस z इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी किया है, आप आराम से धीरे धीरे देखें, बहुत आसान था, केवल हमें ये चाहिए और फिर हमने ये फॉर्मूला लिया और इसमें रखकर भी डॉट गुणा कर दिया, हमारा समतल हमें मिल गया। तो आज हमने ये जो ग्रेडियंट वाला लास्ट था टॉपिक की, जिसके अंदर हमें स्पर्श रेखा, विलंब समतलिश टाइप के पृष्ठों के समीकरण, रेखा के समीकरण पूछे थे, वो हमने किए। वो बात मैंने आपको पहले ही बता दी, इसमें से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए हमने केवल 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए, आपको भी इतना ही तैयार करना है एग्जाम के लिहाज से। और ग्रेडियंट जो है इसके साथ ही अपना कंप्लीट है। उसके बाद में जो सेकंड है डाइवर्जेंस, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे हम। थैंक यू।